तरफ से। आज आपके लिए एक्सेल का नया टैब पेज सेटअप बताने वाला हूं। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपना पेज प्रिंट से पहले सेट करते हैं। तो हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में, सबसे पहले एमएस एक्सेल में, और यहाँ पर मार्जिन सेट करते हैं। मार्जिन मतलब ये जो इसके चारों तरफ जितना हमारा गैप रहेगा उसको मैनेज करना। जैसे यहाँ पर हमारे नॉर्मल, वाइड और नैरो, ये 3 टाइप के मार्जिन होते हैं। इनके दोनों तरफ जितना जितना गैप है वो हम यहाँ से मैनेज करते हैं। नॉर्मल में थोड़ा मिडिल है, वाइड में थोड़ा ज़्यादा गैप है और नैरो में और कम गैप है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम मार्जिन मैनेज करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा वाला नैरो मार्जिन, यहाँ पर सबसे कम मार्जिन रहता है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं ताकि हमारा एक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आए। नैरो मार्जिन में हमारा जे कॉलम तक डाटा आएगा। इसके बाद अगर हम ऊपर का कोई भी सेलेक्ट करते हैं तो इसमें देखिए वाइड मार्जिन में हमारा केवल एच कॉलम तक का डाटा आएगा। ये जो डॉटेड लाइन होती हैं ये हमें शो करती हैं कि हमारा पेज कहाँ तक है, वन पेज कहाँ तक है। ठीक है, तो इसलिए अब हमें एच कॉलम तक का ही वन पेज पर शो हो रहा है। इसके बाद अगर हम वाइड नॉर्मल वाला करेंगे तो इसमें आई कॉलम तक आएगा। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा किस में आ रहा था, जे कॉलम में। तो हम इसलिए क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा वाला सेलेक्ट करेंगे, नैरो वाला। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। देख पा रहे होंगे पोर्ट्रेट में हमारे पेज की शेप कैसी है, यानी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम है। और इसमें लैंडस्केप में हमारी विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है। तो हम जब भी एक्सेल की सीट ज़्यादातर लैंडस्केप मोड में प्रेस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा डाटा इसी शेप का रहता है। उसकी लेंथ, वो जो हाइट जो है उसकी कम रहती है, विड्थ ज़्यादा रहती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लैंडस्केप मोड का यूज ज़्यादातर करते हैं। इसके बाद आता है साइज़, पेज का साइज़। देखिए लैंडस्केप मोड जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो हमारा एन कॉलम तक का एक पेज पर आएगा। तो आपको दिख ही रहा होगा कि किस में फ़ायदा है, लैंडस्केप करने में फ़ायदा है। इसके बाद आता है साइज़। पेपर साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इससे करते हैं तो हमारा पेपर साइज़ बड़ा हो जाएगा। और जब हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा पेपर साइज़ सेलेक्ट करेंगे, A4 को सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वो प्रिंट पेज का साइज़ हो जाता है, उसमें हमारा ओ कॉलम तक आ जाएगा। इस तरीके से अगर हम प्रिंट एरिया सेट करते हैं, प्रिंट एरिया क्या है, जैसे हम कंप्लीट सीट प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं, जितना हमारा ये पूरा डाटा है हम प्रिंट नहीं करना चाह रहे हैं, हम ये चाहते हैं केवल नेम और बेसिक सैलरी आ जाए प्रिंट में ओनली, तो हम केवल इतना चाह रहे हैं, तो हमें इसके लिए प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। तो प्रिंट एरिया सेट करने के लिए पहले सेलेक्ट करेंगे इसे। इसके बाद प्रिंट एरिया में क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला ऑप्शन आएगा सेट प्रिंट एरिया, ये आपको दिख रहा होगा सेट प्रिंट एरिया। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करते ही ये हमारा प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा। प्रिंट एरिया सेट हो जाएगा कि क्या पहचान है, ये डॉट 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 इसके चारों तरफ बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, कंट्रोल F2 से। तो हमें प्रिंट प्रीव्यू देखिए यहाँ पर केवल जितना हमने सेलेक्ट किया था वही हमारा प्रिंट होकर आ रहा है, बाकी का डाटा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम सेट प्रिंट एरिया का यूज करते हैं। अब इसको हटाना हो, ये जो डॉटेड लाइन इसके चारों तरफ बन चुकी है, ये अगर हमें हटानी हो तो हम इसको वापस से नॉर्मल कर देंगे। नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, प्रिंट एरिया में ऑप्शन आएगा क्लियर प्रिंट एरिया। क्लियर प्रिंट एरिया इस ऑप्शन पर हम जो है टिक कर देंगे तो हमारा जो है प्रिंट एरिया वहाँ से हट जाएगा। अब ये नॉर्मल हो गया। इसके बाद आता है ब्रेक करना, जहाँ भी हमारा कर्सर रहेगा वहीं से जो है सीट ब्रेक हो जाएगी। इंसर्ट पेज ब्रेक, यहाँ पर क्लिक करते ही ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये देखिए यहाँ से लाइन बन के आ गई डॉटेड, यहाँ से हमारा ब्रेक लग चुका है। अब इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो फिर से ब्रेक में जाएंगे और सेकंड ऑप्शन रिमूव पेज ब्रेक, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे हम कोई भी पिक लगा सकते हैं, अगर हमारे पीसी में होगी तो वहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी पिक लगा सकते हैं, बट मेरे पास अभी कोई भी पिक नहीं है। आपको केवल क्या करना है, सेलेक्ट करना है और
ये पिक यहाँ पर ऐड हो जाएगी बैकग्राउंड में। ये जो वाइट बैकग्राउंड है इसके जगह पर पिक्चर आ जाएगी। इसके बाद आता है प्रिंट टाइटल। जैसे कि हमारा ये वाला पेज है, ये हमारा लोगो है टॉपर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर हम ये चाह रहे हैं कि ये हमारा हर पेज पर आए, जितने भी हमारे पेज बने इस डॉक्यूमेंट के उसके हर पेज पर हमारा ये लोगो आए, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट टाइटल में सेलेक्ट कर देंगे। प्रिंट टाइटल में जाएंगे, रोज टू एट टॉप, यानी जो भी रो आप चाह रहे हैं वो सेलेक्ट करें। ये हमने सेलेक्ट कर दी। इसके बाद इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा पूरा सभी पेजों पर आएगा। जैसे हम अभी 2 पेज क्रिएट करने वाले हैं, इसी डॉक्यूमेंट को हम दूसरे पेज पर भी प्रिंट कॉपी कर देते हैं। जैसे यहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट है, ये जो लाइन की बात है यहाँ पर हमने पेस्ट किया। अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं कि अगर दोनों पेज पर आएगा तो हमारा अप्लाई हो चुका है। ये फर्स्ट पेज है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी हमारा आ रहा है लोग, इसका मतलब ये अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ अगर सभी पेजों पर चाहते हैं, सभी सीटों पर चाहते हैं, तो उसे क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल में जाके सेलेक्ट कर देंगे और हमारा जो है वो सब पेजों पर प्रिंट होकर आने लगेगा। इसके बाद आता है स्केल टू फिट। इसका यूज क्या होता है, ये जो डॉटेड लाइन है इसको आगे पीछे करने के लिए। ये जो डॉटेड लाइन हमें क्या दिखाती है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा जो है वो कॉलम तक 1 पेज पर प्रिंट होने वाला है। तो इसको क्या करेंगे, हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे 100% से 105 कर दिया, ये देखो कम हो गया, अब n पर आ गया। ऐसे करके ये कम भी होता है और फिर इधर जाने 100 से नीचे जाने पर ये बढ़ता है। जैसे 100 पर ओ पे था, इसके बाद ये जो है बढ़ गया, 90 पे क्यू पे आ गया। तो इस तरीके से ये इस पर बढ़ता है। अब आता है सीट ऑप्शन में। अब आता है सीट ऑप्शन ग्रुप। इसमें हमारे पास ग्रिड लाइन और हेडिंग ये 2 ऑप्शन होते हैं। इनको शो करने और हाइड करने का यहाँ पर हमारे पास एक्सेस रहता है। अगर ये व्यू से हम टिक हटा देंगे तो ये ग्रिड लाइन हाइड हो जाएंगी। देखिए अब हमारी सीट पर कोई भी ग्रिड लाइन नहीं है, एकदम प्लेन है। इसके बाद अगर हम फिर से व्यू पर कर देंगे तो ये आ जाएगी वापस। अब देखिए आ चुकी है ग्रिड लाइन। इन्हीं लाइनों को ग्रिड लाइन बोलते हैं। ये जो ब्लू लाइन है इनको ही हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। इसके बाद हेडिंग किसे बोलते हैं, ये जो ABCDEFGH ये लिखा हुआ है और इधर 1 2 3 4 इन्हें हम हेडिंग बोलते हैं। अगर ये हम व्यू से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी हेडिंग गायब हो जाएंगी। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से ये गायब होने वाली है, गायब हो। इसके बाद मैं पुनः लाना चाह रहा हूँ तो इसको क्लिक कर देंगे, ये आ जाएंगे। अब आता है अगर प्रिंटिंग में भी ये सब चीज़ें आपको चाहिए कि ये हेडिंग भी चाहिए, ग्रिड लाइन भी चाहिए, तो हम प्रिंट पे भी टिक कर देंगे। तो हमारा जब प्रिंट करके पेज निकलेगा तो उसमें ये एकदम एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आता है अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप करने के लिए हमें 1-2 शेप्स बनानी पड़ेंगी। तो शेप्स हम कहाँ से लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई सी भी शेप हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया, एक शेप बन गई। एक और शेप बना लेते हैं। इंसर्ट में गए और शेप्स पर क्लिक किया, इसके बाद ही ठीक है, ये 2 शेप हमने बना ली। इसको अलग कलर दे देंगे, कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद इसको इसके ऊपर ले आएंगे। अब क्या करना है, हमें इसको बैक में ले जाना है, यानी वो वाली पिक्चर आगे लानी जो इसके पीछे है ब्लू में, वो आगे लानी है। तो क्या करेंगे, सेंड टू बैक कर देंगे, इसे बैक हो जाएगा तो ये वो वाली पिक्चर आगे आ जाएगी। अब इसी को फ्रंट कर देंगे तो वो आगे आ जाएगा, जो सन है ये आगे आ गया। इसके बाद आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन से हम जो है इनका हाइड अनहाइड मैनेज कर सकते हैं, यानी एक साथ इनको हाइड करना चाह रहे हैं तो जैसे इस सन 2 है, इस शेप का नाम क्या है, सन 2। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो है हाइड हो जाएगा। इस आइस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो चुका है, देखिए। इसके बाद अगर हम इसी पर अगेन क्लिक कर देते हैं वो शो हो जाएगा। इसी तरीके से ये टीयर ड्रॉप नीचे वाली शेप का नाम है, इसको आइस पर क्लिक कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्लिक कर देंगे, शो हो जाएगा। तो यहाँ से मतलब सिलेक्शन पेन में हम हाइड या शो करके मैनेज कर सकते हैं। इसके नीचे भी हमारे पास ऑप्शन है ये शो ऑल और हाइड ऑल। यहाँ से एक साथ हाइड ऑल कर देंगे, दोनों एक साथ हाइड हो जाएंगे। शो ऑल कर देंगे, दोनों एक साथ आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन पेन का यूज़ करते हैं। अब आता है आपका अगला ऑप्शन
अगला ऑप्शन है आपका अलाइन। अलाइन ऑप्शन में इनका अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। जैसे इनका अलाइनमेंट हम सेट करना चाह रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, पहले ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुप बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और माउस से दोनों शेप्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। ग्रुप बन जाएगा तो ये दोनों शेप एक साथ मूव होंगी। तो इस तरीके से हम इसको ग्रुप बनाएंगे पहले, फिर अपने वहीं पेज लेआउट टैब में जाएंगे और अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये सभी ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। अलाइन लेफ़्ट से लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, अलाइन सेंटर सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद राइट से राइट साइड में आ जाएगा और ये सिलेक्शन हमारा हट चुका है। इसके बाद इसे अगेन क्लिक करना पड़ेगा हमें। अब आएगा टॉप से टॉप साइड में चला जाएगा। इसके बाद फिर से क्लिक करते हैं और पेज लेआउट टैब में जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, मिडिल से मिडिल साइड में चला जाएगा। ये शेप के मिडिल में हो जाएगा। ये देखिए मिडिल में हो चुका है। इसके बाद आता है इसके बाद है हमारा बॉटम। बॉटम से बॉटम साइड में आ जाएगा। इस तरीके से अलाइन के ऑप्शन वर्क करते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप बनाना। अगर इसका जैसे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर दो शेप है, अगर इसको हम एक शेप देना चाह रहे हैं तो ग्रुप में बनाकर एक शेप देखिए, अभी एक ही बॉक्स है सबके पास। इसके बाद इसको नॉर्मल करना चाह रहे हैं तो अनग्रुप, और फिर से ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो रीग्रुप। इसके बाद आता है रोटेट करना। रोटेट में 90 डिग्री राइट साइड में, 90 डिग्री लेफ़्ट साइड में, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो इस तरीके से हम रोटेट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको पेज लेआउट टैब समझ में आ गया होगा कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टैब फार्मूला टैब कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।